जैसे हम यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में लूप और स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन से हैं? हमारे पहला स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट, दूसरा है इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा है नेस्टेड स्टेटमेंट। एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का ये हमारा सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स हमारा इफ स्टेटमेंट का क्या है? पहले हम इफ लिखेंगे, फिर कंडीशन लिखेंगे, फिर स्टेटमेंट लिखेंगे। इफ स्टेटमेंट एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हमको कोई कंडीशन लगानी है कि यदि इस कंडीशन को फुलफिल करता है, जैसे कि हमने एक कंडीशन लगाया कि यदि आप अपना पहले नाम डालेंगे, नाम अपना लिखेंगे, उसके बाद में अपना सेक्शन लिख पाएंगे, ठीक है। तो हम वहाँ पर क्या करेंगे? कंडीशन लगा देंगे। तो हमने लगाया सबसे पहले कि कोई नाम आपने लिखा, तो आपने उसके बाद में दूसरा वहाँ पर सेक्शन अपना फिल करने पाओगे। जैसे कि हमने एक नंबर लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति, जैसे मेरा कॉलेज है, ठीक है, कॉलेज है तो कॉलेज का मान लो SR कॉलेज है कोई, और SR कॉलेज का कोड नंबर 10 है। तो यदि कोई SR कॉलेज का हम पूछते हैं, सबसे पहले इनपुट करेंगे, पूछेंगे कि कोड नंबर डालो, तो जैसे कोड नंबर वो डालता है, यदि 10 डालता है, यदि वो 10 डालता है तो हम लिखेंगे वेलकम टू SR कॉलेज, ठीक है। तो हम लिख देंगे वेलकम टू SR कॉलेज। यदि वो A डालता है, ठीक है, ये, और यदि नहीं डालता है तो फिर हमारा यहाँ पर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक। अब दूसरा उसके बाद में है कि यदि एग्जीक्यूट ना करे तो हमको कोई ऐसा भी होना चाहिए कि हाँ उसके बाद में भी एल्स में भी कुछ पार्ट दिखाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? दो चीज, इफ एल्स स्टेटमेंट आता है कि यदि एक प्रोग्राम नहीं एग्जीक्यूट करता है तो दूसरा हमारा डिफॉल्ट होना चाहिए, मतलब डिफॉल्ट प्रोग्राम बनाएंगे। तो पहला इफ होगा, दूसरा एल्स होगा, ठीक। अब यहाँ पर कोई डिफॉल्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक। अब यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट आता है। इफ एल्स स्टेटमेंट में दो कंडीशन है, मतलब एक कंडीशन होती है और दूसरा क्या होता है हमारा? दूसरा हमारा होता है कि डिफॉल्ट, यानी दो कंडीशन हम कह सकते हैं। इफ स्टेटमेंट इफ टेस्ट स्पेसिफिक कंडीशंस एंड इफ कंडीशन इज ट्रू इफ ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, ठीक है। यदि यहाँ पर इसका सिंटेक्स है, इफ कंडीशन दिया होगा, फिर स्टेटमेंट जो लिखना होगा लिखोगे, फिर उसके बाद में एल्स लगाओगे, फिर स्टेटमेंट होगी। अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट लगती है, मैटर करता है कि आपको इफ लिखना है, कंडीशन देना है, उसके बाद में सेमीकोलन को यहाँ पर कॉलन का यूज करना है। कॉलन का यूज करने के बाद में आप जहाँ से इफ लिखना स्टार्ट किए हो, वहाँ से यदि आप स्टेटमेंट देते हो तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट सही से नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है? सेकंड लाइन में आना है। सेकंड लाइन में आने के बाद में ब्लैंक स्पेस देना है, ठीक है। यदि आप यहाँ पर ब्लैंक स्पेस दोगे, उसके बाद में कोई स्टेटमेंट लिखते हो, तो उसको वहाँ पर वो पता चलेगा कि हाँ हमारा प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या, ठीक है। तो स्टेटमेंट कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे अंदर दिए गए, तो एग्जीक्यूट सही से करेगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो हमने क्या किया? इफ दिया, कंडीशन दिया, उसके फिर थोड़ा सा यहाँ पर आप देखें ब्लैंक स्पेस छोड़ के उसके बाद में हमने स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट किया। और यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि कॉलन का यूज करना है, ठीक है। तो हमने कॉलन का यूज फर्स्ट पार्ट में किया, उसके बाद में स्टेटमेंट में ब्लैंक स्पेस देके स्टेटमेंट मैंने लिखा, ठीक है। तो पाइथन इधर से हो गया, ठीक है। अब पाइथन इफ एलिफ आता है। एलिफ स्टेटमेंट क्या होता है? पाइथन इफ एलिफ स्टेटमेंट में होता है कि जैसे हमको कई कंडीशन देने होते हैं, तो हम वहाँ पर इफ एलिफ का यूज करते हैं। जैसे हमको पहला कंडीशन इफ दिया, ये एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, मतलब ये फॉल्स आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? सेकंड यूज करेंगे। सेकंड भी फॉल्स आ रहा है तो थर्ड को यूज करेंगे। थर्ड भी फॉल्स आएगा तो हम क्या करेंगे? एक डिफॉल्ट डाल देते हैं, तो हम डिफॉल्ट का यूज कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा हो जाता है इफ एल्स एंड इफ एल्स, तो इफ एलिफ, ठीक है। ये हमारा तीन कंडीशन हो गया।
एक हमारा और होता है जो नेस्टेड होता है, नेस्टेड इफ होता है। अब नेस्टेड इफ में क्या करते हैं, नेस्टेड इफ में हम कंडीशन के अंदर कंडीशन डालते हैं, उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ कहते हैं। जैसे कि आपको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताएं, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि जैसे आपने पार्क में जाने को सोचा, ठीक है, तो पार्क में गए तो वहाँ पर देखो इस कंडीशन के माध्यम से बता रहे हैं, ठीक है, नेस्टेड के माध्यम से कि आपने पार्क में जाने को सोचा, तो आपको सबसे पहला कंडीशन ये है कि आपके पास पैसा होना चाहिए, ठीक है। इस कंडीशन को आपने फुलफिल कर लिया कि हाँ आपके पास पैसे थे, आपने टिकट लिया और पार्क में पहुंच गए, ठीक। इस कंडीशन को आपने फुलफिल किया, ये कंडीशन ट्रू हुआ। देन उसके अंदर फिर आपने क्या, फिर वहां पर पहुंचे पार्क के अंदर, पार्क में या आपको नोटिस दिखा, नोटिस में आपने देखा कि वहां पर अंदर जाके ना कोई हमको धूम्रपान करना है, ना इसमें गुटखा कोई खाना है, ये सारी चीजें हमको वहां पर नहीं करना है, कोई गंदगी नहीं करनी है। तो आपने एक कंडीशन फुलफिल किया, फिर दूसरा कंडीशन भी आप फुलफिल कर रहे हैं, तब आप अंदर पार्क के जाने पा रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, नेस्टेड इफ होता है कि पहला कंडीशन आपको फुलफिल करना होगा, फिर दूसरे कंडीशन फुलफिल करना होगा, फिर आप मतलब अंदर कोई कोड को या कोई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक। तो आप आई होप कि आप ये चीज अच्छी तरीका से समझ। तो जब हम लूप की बात करते हैं तो पाइथन में लूप फॉर लूप है, व्हाइल लूप है। तो फॉर लूप के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। फॉर लूप का यूज जब हम करते हैं, जब हमें अंदर दिए गए स्टेटमेंट को, एक ही स्टेटमेंट को कई टाइम फ्रेम पे कराना रहता है, लेकिन ये पता होता है कि हमको कितने टाइम इसको एग्जीक्यूट कराना है, तब हम वहाँ पर फॉर लूप का यूज करते हैं। तो वहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, कैसे इसका सिंटेक्स होगा ये देखेंगे। ये यहाँ पर फॉर लूप का है, पहले फॉर लिखेंगे, उसके बाद में वेरिएबल डिफाइन करेंगे और कहाँ से कहाँ तक हमें कितने टाइम उसको प्रिंट कराना है। तो हम जैसे सिक्वेंसली इसमें प्रिंट होता है कि एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम, जैसे हमको 10 टाइम एग्जीक्यूट कराना है उसे एक ही प्रोग्राम को, तो हम सिक्वेंसली कराएंगे, पहले 1 को कराएंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे हम कराएंगे वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, एक्सप्लेन किया गया है कि पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू विल बी असाइन इन अ वेरिएबल, वेरिएबल में किसी वैल्यू को असाइन करेंगे जिसको हम जितने टाइम कराना है। फिर हम क्या करेंगे, सेकेंडरी स्टेटमेंट इन द बॉडी फॉर द लूप आर एग्जीक्यूट विद द सेम वैल्यू, सेम वैल्यू को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कराते रहेंगे लूप के साथ, ठीक है। अब इसी प्रकार से थर्ड दिया गया है, फोर्थ दिया गया है, जो कि हम बता चुके हैं, वही सारी प्रोसेसिंग में बताई गई है। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको कैसे करते हैं। जैसे हमको नंबर दिया गया है, नंबर एक नंबर नाम से वेरिएबल लेते हैं, उसमें 2 स्टोर कराते हैं और क्या करते हैं, फॉर ए से, और रेंज दिया गया है 1 से 6 तक। तो 6 का मतलब है कि हमारे जो रेंज है 1 से 5 टाइम इसको एग्जीक्यूट कराया जाएगा, ठीक है। 5 यदि आपका रेंज n होता है तो हमारा प्रोग्राम कितने टाइम एग्जीक्यूट होगा, n-1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 का टेबल लिखना है, तो हम कैसे कराते हैं, 2 लिखे, फर्स्ट टाइम जब हम एग्जीक्यूट कराएंगे तब 2 आएगा हमारा, और 2 को हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, a से मल्टीप्लाई करेंगे, जो a हमारा रहेगा वो 1 रहेगा, तो हम जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। फिर a हमारा दूसरे टाइम क्या होगा, हमारा ये 2 हो जाएगा, तो 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, ऐसे हम 10 तक क्या करेंगे, इसको 5 टाइम तक एग्जीक्यूट कराएंगे, जहाँ तक हमारा 10 तक सिक्वेंसली ऐसे आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 10 आ गया। तो हम यहाँ पर सिक्वेंसली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक। फिर सेकंड एग्जांपल है फाइंड सम ऑफ द 10 नंबर। 10 नंबर को हमें जो सम कराना है तो हम इनका यूज करके हम सम कराएंगे। तो फॉर n रेंज कितना दिया गया, रेंज बताया यहाँ पर दिया होता है 1 से 11, जैसे 10 तक कराना है तो हमको एक n+1 नंबर लेना होगा, इसको रेंज लेना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडिशन एंड असाइन का यूज करेंगे। तो एडिशन एंड असाइन में क्या करते हैं कि पहले
एक जो नंबर होता है उसको ऐड करते हैं, ऐड करके सब में क्या कर लेते हैं, फिर स्टोर कर लेते हैं। फिर जो सम रहता है उसको स्टोर करते हैं, कितने टाइम ऐसा करते हैं, 10 टाइम ऐसा करते हैं। फिर सम जो है सम को हम सिंपली प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट कराएंगे तो कितना आएगा, 55 आएगा। फिर एक क्या होता है पाइथन नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप में क्या होता है, जैसे कि नेस्टेड इफ देखे थे उसी प्रकार से क्या होता है फॉर नेस्टेड फॉर भी होता है कि हम कंडीशन मतलब यहाँ पर लूप के अंदर लूप चलाएंगे। लूप के अंदर लूप जब हम चलाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, नेस्टेड लूप होता है। नेस्टेड लूप का सिंटेक्स क्या होगा, पहले जो होगा एक्सप्रेशन होगा, मतलब फर्स्ट लूप होगा, फिर उसके अंदर सेकंड लूप होगा, फिर बॉडी पार्ट होगा जिसमें हम एग्जीक्यूशन कराएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल माध्यम से समझेंगे तो हमको ज़्यादा सही समझ में आएगा। जैसे हमको यहाँ पर किसी नंबर को इस तरह से आउटपुट कराना है, ठीक है। तो हम जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से 6 तक, 1 से 6 तक जब हम प्रिंट कराएंगे, 1 से 6 का मतलब होगा कि हमें 5 टाइम तक इसको प्रिंट कराना है, ठीक है। 5 टाइम तक इस तरह से हमको लिखना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम पहले करते हैं, तो पहले फिर आई वेरिएबल लेते हैं, उसमें हम रेंज लेंगे 1 से 6 तक। फिर उसके बाद में उसके अंदर हम एक लूप लगाएंगे, तो जिसमें हम वेरिएबल लेंगे, एक डिफरेंट वेरिएबल लेंगे जे, और जे को हम कहाँ तक प्रिंट कराएंगे, जे को 1 से n i+1 तक कराएंगे। i+1 मतलब आई हमारा पहले टाइम में 1 है, तो हम क्या कराएंगे i+1 मतलब 1 से 2 तक, यानी फर्स्ट टाइम हम क्या प्रिंट कराएंगे एक। उसके बाद में फिर क्या यहाँ पर क्या होगा 1 से 2 तक, 1 से 2 तक तो आई प्रिंट कराएंगे। आई हमारा क्या होगा, हमारा यहाँ पर आई हमारा जो होगा वो 1 होगा, तो आई 1 होगा, तो आई को हम सिंपली प्रिंट करा लिए, यानी 1 को प्रिंट करा लिए। उसके बाद में क्या करेंगे हम, फिर सेकंड बार जब हम लूप चलाएंगे तो सेकंड बार लूप में क्या होगा कि यहाँ पर आई की जो वैल्यू होगी वो हमारी 2 टाइम हो जाएगी, मतलब आई की वैल्यू 1 क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी, 1 इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी, 2 यानी 1 और 2 1 प्लस हो जाएगा 3, यानी 3 टाइम हम एग्जीक्यूट कराएंगे। और जे की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर जे की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी, ठीक। तो ऐसे ऐसे हम करके क्या करेंगे, इसको 5 टाइम तक ऐसे रिपीट कराते रहेंगे। यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन किया गया है, जो फॉर ईच वैल्यू आउटर लूप द होल इनर लूप इज एग्जीक्यूटेड। दैट मीन्स पहले ऊपर वाला लूप हमारा जो ट्रू होता है, तब हमारे नीचे वाला लूप काम करेगा, ठीक है। और इनर वाले लूप में जो बॉडी इनर लूप द बॉडी एग्जीक्यूटेड ईच टाइम, ठीक है। ये ऐसा प्रत्येक टाइम मतलब हर बार हमको यही चीज रिपीट कराना होगा, ठीक। जैसे हमको स्टार प्रिंट कराते हैं, तो स्टार में प्रिंट कराने के लिए हम क्या करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टार को इस तरह प्रिंट करा लेते हैं, आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक। देन उसके बाद में क्या करेंगे हम, वाइल लूप। वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप का यूज कहाँ करते हैं, ये सारी चीजें वहाँ पर लूप में क्या होता था कि हमको पता रहता था कि 10 टाइम कराना है या n टाइम कराना है, इतना n नंबर दिया होता था कि इतना टाइम हमको लूप चलाना है। यहाँ पर क्या होगा, कंडीशन होगा कि कंडीशन होगा कि इतने टाइम, मतलब कंडीशन दिया होगा कि कंडीशन में जब तक कंडीशन हमारा फुलफिल नहीं होगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो वाइल लूप, वाइल मतलब होता है जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगा तब तक, जब तक कंडीशन पास नहीं होगा तब तक ये एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो यहाँ पर वाइल लूप का क्या सिंटेक्स होता है, वाइल लूप में होता है कि वाइल लूप फिर जो होगा वो सिंटेक्स मतलब एक्सप्रेशन होगा, इसके बाद में फिर बॉडी होगा, ठीक है, बॉडी का पार्ट होगा। जैसे कि हमने एग्जांपल ले रखा है यहाँ पर, ए में हम क्या 10 को असाइन कर लेते हैं, फिर हम ए को इतने टाइम एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब इतने टाइम यूज करेंगे जब तक ए क्या हो जाए, जब तक ए हमारा ग्रेटर देन रहेगा 0 से, तब तक हम उस लूप को यूज करते रहेंगे। यानी कि हम इसको 1 से और 10 से कितने टाइम तक, 1 टाइम तक हम इसको यूज करेंगे, यानी
फिर उसके बाद में वैल्यू ऑफ ए इज ए, वैल्यू क्या होगी, प्रिंट कराएंगे, जो वैल्यू होगी वो ए होगी, ए हमारा क्या होगा, जो यहाँ पर होगा, ठीक है। और यहाँ पर ए में क्या किया गया है, जितनी वैल्यू आती है उस वैल्यू में हम क्या करेंगे, दो को हर बार क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कराएंगे, 2 नंबर्स को इंक्रीमेंट कराएंगे और ए में सिंपली स्टोर कर देंगे, ठीक है। सिंपली ए में स्टोर कर दिया, तो हम पहली बार में क्या 10 नंबर था, 10 में हमने 2 को इंक्रीमेंट कराया, फिर 8 नंबर, फिर 6 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर से हमारे अब लूप इज कंप्लीटेड हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, हल कर जाता है, यानी प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपको एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्टली द वैल्यू इज वेरिएबल इज इनिशियलाइज, पहले हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं इसमें। सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी होता है कि ठीक है, वही होता है कि सेकेंडरी जो हमारा होता है ये एक्सप्रेशन वाइज इवैल्यूएट कराता है। हर बार जब मतलब ये हर बार आएगा वहाँ पर, मतलब 2 होगा माइनस होगा, जैसे वहाँ पर आपको दिखा दें ये वही चीज़ लिखा हुआ है जो चीज़ें हमने पहले से बताई है आपको। यहाँ पर जैसे एक इसमें कंडीशन देना है, कंडीशन देने के बाद में आपको यहाँ पर ये देना होता है, बताना होता है कि मतलब कितना इंक्रीमेंट है, जिससे यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया गया, माइनस हर बार 2 डिक्रीमेंट कर दिया गया है, ठीक है, उस वैल्यू को। तो यहाँ पर आप एक बताएंगे कि 2 इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, या कितना डिक्रीमेंट कितना इंक्रीमेंट करना है, वो चीज़ भी यहाँ पर आपको इनिशियलाइज करनी होती है, ठीक है, मतलब यहाँ पर बतानी होती है, नहीं तो आपका प्रोग्राम इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, ठीक। अब उसके बाद में आता है पाइथन ब्रेक हम करते हैं जब हमें किसी जैसे हमको हम यूज करते हैं, ब्रेक का यूज जब करते हैं रोकने के लिए, मतलब वहाँ जैसे हमको कई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है और एग्जीक्यूट कराने के दौरान हमको एक पॉइंट पर ब्रेक करना है, मतलब एक पॉइंट पर ब्रेक कर देना है, उसके आगे हमको नहीं चलना है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम ले रखा है कि फॉर आई एन, एक वेरिएबल में जब तक ये लिस्ट में 4 हर बार को काउंट करेगा और जब तक 4 आ नहीं जाता है तब तक एलिमेंट को काउंट करता रहेगा, खोजता रहेगा, और जैसे 4 आता है तैसे क्या करना है, इसको ब्रेक कर जाना है, ठीक है। जैसे ये ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4, मतलब 4 जैसे आता है तैसे ब्रेक हो जाता है और 3 तक यहाँ पर एलिमेंट प्रिंट हो जाता है। या दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं कि पाइथन लेटर में, ठीक है, पाइथन लेटर में जब तक ओ नहीं आ जाता है तब तक ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता रहेगा, जैसे आएगा तैसे, जैसे ओ मिलेगा तैसे ब्रेक हो जाएगा, यानी P मिलेगा, Y मिलेगा, T मिलेगा, X मिलेगा, हमको P मिला, Y मिला, T मिला, X मिला, ठीक है यहाँ पर, और जैसे ओ आया जैसे यहाँ पर ब्रेक कर गया, ठीक है। इस तरह के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथन ब्रेक का यूज करते हैं, ठीक। जब अब यहाँ पर आता है पाइथन कंटिन्यूअस स्टेटमेंट, एक ये भी प्रकार का स्टेटमेंट होता है, इसका यूज करते हैं कि जब हम किसी चीज स्टेटमेंट को जंप कराना होता है, किसी स्पेशल स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट दिया है उसको स्किप करना है या जंप कराना है, तब वहाँ पर हम यूज करते हैं। तो इसका जो सिंटेक्स होता है, कंडीशन दिया होता है, फिर स्टेटमेंट, फिर कोई स्टेटमेंट वो कंडीशन दिया होगा, फिर हमको जंप कराना रहेगा, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे इसी बेस पर हम आपको दिखा दें, एक नीचे जो होगा वो एग्जाम्पल दिखाएं। जैसे यहाँ पर A0 है, A0 हमने एक असाइन किया वैल्यू, उसके बाद में वाइल लूप चलाया, और वाइल लूप हमको जब तक चलाना है जब तक A हमारा क्या हो जाए, A के बराबर ना हो जाए या बड़ा उससे छोटा रहे, तब तक हमें यहाँ पर चलाना है इसका। तो ये की वैल्यू, और उसके बाद में फिर एक को हर बार हम क्या करेंगे, A1 इंक्रीमेंट करा के A में स्टोर करा देंगे, और फिर उसके बाद में नीचे आएंगे, नीचे हमको दूसरी कंडीशन स्टेटमेंट चेक करना है, उस स्टेटमेंट को चेक करना है स्टेटमेंट प्रिंट कराने के लिए कि यदि वो जो वैल्यू है उसको यूज करने से 2 से A को 2 से मॉड्यूलस करने पर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, तो हम क्या करेंगे, एक कंटिन्यूअस A को प्रिंट करा देते हैं, मतलब A को प्रिंट कराएंगे। अदरवाइज क्या करेंगे, इंट फॉर द लूप,
और अंत में कंटिन्यूअस ए वाला कराएंगे। देन यदि नहीं होता है तो हमारा क्या होगा, सिंपली लूप ये ट्रू होता है तब तक हम प्रिंट कराते रहेंगे, और जैसे हमारा यहाँ पर फॉल्स होता है तो यहाँ पर प्रिंट कराने में इन फॉर द लूप। और इन फॉर द लूप यहाँ पर जैसे कि आपको दिखाएं, यहाँ पर फर्स्ट टाइम पर 0 होता है एक वैल्यू, और 0 की वैल्यू होने पर यहाँ एक वैल्यू 0 हो गई तो ये 1 और 1 क्या हो जाता है, 0 और 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर सिंपली 1 स्टोर हो जाएगा। और 1 स्टोर हो गया, ठीक। अब 1 स्टोर हो गया, 1 को और जब हम 2 से मल्टीप्लाई मतलब वो इसका मॉड्यूलस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, मॉड्यूलस हमारा यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक। 1 सिंपली करा लिए, फिर उसके बाद में 2 का आएगा, वहाँ पर 1 आएगा, 1 आएगा जैसे सॉरी यहाँ पर जैसे पहली टाइम पे 1 आता है, 0 आता है, 0 को हम नहीं लेते हैं, ठीक है, 0 वाला नहीं हो जाएगा, फिर 1 वाला आएगा तो 1 वाला 1 1 2 हो जाएगा, फिर उसको डिवाइड कराएं, पहले उससे कराएंगे तो 2 क्या हो जाएगा, 2 से 2 का माइनस 2 होगा, तो कंटिन्यूस करके एक को हमको प्रिंट करा देगा 1 हमारा दोनों प्रिंट करा देगा। फिर ऐसे प्रकार से 2 लेंगे, 2 हमारा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर उसका मॉड्यूलस हो जाएगा। 3 लेंगे, 3 का मॉड्यूलस हमारा 0 आएगा, 3 करा दिए। 4 नहीं होगा, 4 नहीं लिखे, 5 आ गया, 5 में हम जैसे 1 ऐड करते हैं 6 हो जाता है, 6 का मॉड्यूलस 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 भी हो गया, 5 भी हो गया। देन उसके बाद में जैसे यहाँ पर 1 इंक्रीमेंट होता है, ये हमारा फॉल्स हो जाता है लूप, और फॉल्स होते फिर यहाँ पर लास्ट में हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, प्रिंट करा देते हैं इन फॉर लूप, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक। अब उसके बाद में पाइथन पास बचता है। पाइथन पास को हम क्या करेंगे, पाइथन पास में क्या होता है, पास का यूज करते हैं जब हमको किसी चीज़ को बाईपास करना होता है, यानी कि मतलब हमको वो चीज़ नहीं प्रिंट करानी होती है, तब हम वहाँ पर पास का यूज करते हैं। जैसे कि हम सिंटेक्स से समझेंगे या एग्जाम्पल समझेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। जैसे पाइथन पास सिंटेक्स में पास नाम का एक कीवर्ड होता है, ये जो पास होता है, और इसका काम होता है कि जब तक मतलब किसी चीज़ को बाईपास करना, मतलब उस चीज़ को ना एग्जीक्यूट कराना, ना प्रिंट कराना, ठीक है। जैसे फॉर लूप में हमको एक मैंने लिस्ट ले रखा, ठीक है। फॉर लूप में एक मैंने एरे लिया, एरे में हमने क्या एक कंडीशन लगाया कि जब तक 3 नहीं आ जाता है, जब तक 3 नहीं आता है तब तक सारी चीज़ को पास कर देना है आपको, ठीक है। मतलब 3 से पहले वाली चीज़ को सारी चीज़ें हमें पास कर देना है। तो पास व्हेन वैल्यू इज आई, जब तक 3 नहीं आ जाता है, ठीक है। जब तक 3 नहीं होगा तब तक हमारे सारी चीज़ों को पास करेगा, और जैसे 3 आता है तो इसे आई को हमारा प्रिंट करा देगा। तो यहाँ पर आउटपुट इसका क्या होगा कि देखो 1 2 को पास करा दिया, उसके बाद में 3 4 5, मतलब आई से जैसे 3 आता है तैसे सारे प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसको भी आपको याद में रखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।